बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए और किस कक्षा के लिए? कक्षा 5 के लिए। और ये प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए है। और आज हम आपके लिए पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा लेके आए और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए, पार्ट 1 क्या है हमारा? पुष्प की अभिलाषा। और इस कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा। क्या कविता है? चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसमें जो है, इस पाठ के अनुसार पुष्प की जो इच्छा है या पुष्प की अभिलाषा, उसके बारे में बताया गया है। चलिए इसके अति लघु प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 1, सुरबाला यानी देव कन्या के गहने किससे गुथे हुए हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, सुरबाला के गहने पुष्पों से गुथे हैं। पुष्प यानी फूलों से गुथे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? मातृभूमि यानी हमारे देश, भारत देश की जो मातृभूमि है, जिसे हम कहते हैं, वह वीर जो देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखती हैं? तो उत्तर बता सकते हैं, मातृभूमि वीरों से यह अपेक्षा रखती है कि वे उसकी रक्षा करें। किसकी? मातृभूमि की रक्षा करें। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, शीश शब्द का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्या है? शीश शब्द का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, शीश शब्द का अर्थ सिर है। शीश शब्द का अर्थ क्या है? सिर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है और 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है इनके। चलिए, निम्नलिखित शब्दों का नए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों का हमें नए वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हरि, तो इस संसार के पालनहार श्री हरि है। हरि मीन्स होता है भगवान, और इसका हमको वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा इसका? इस संसार के पालनहार श्री हरि हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या है आपका? भाग्य। तो भाग्य का वाक्य क्या बनाएंगे? हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्या दिया? पथ। पथ मीन्स होता है रास्ता। हमें अपना पथ स्वयं निर्धारित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 था। क्या था? शब्दों का जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के नए वाक्य में प्रयोग करना था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5। यदि आप, प्रश्न क्या कह रहा है? यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में आप क्या क्या कार्य करते? चलिए उत्तर देखते हैं इसका। यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में साफ सफाई रखते और प्रतिदिन पौधों को पानी देते, पौधों के लिए समय समय पर खाद की व्यवस्था करते। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे 3 संज्ञा शब्द। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। संज्ञा पहचानते बनना चाहिए। किसी वस्तु, स्थान या जाति का जहाँ बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें संज्ञा, पुष्प क्या है? एक संज्ञा शब्द है। बगीचे में पुष्प खिले हैं। मातृभूमि, ये भी एक संज्ञा शब्द है। हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम है। देव, देव भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। शिवजी मेरे इष्ट देव हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 संज्ञा शब्द लिखे और उनके 3 वाक्य बना के आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आएगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसे 8 से 10 पंक्तियों में इसके उत्तर को लिखना है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7? यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती हैं थी? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए उत्तर, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी अभिलाषाएं निम्नानुसार होती। नंबर 1, मुझे साफ सुथरी रखा जाए। नंबर 2, मुझ पर कवर चढ़ाया जाए। नंबर 3, मेरे पन्नों को ना फाड़ा जाए और ना ही मरोड़ा जाए। नंबर 4, प्रतिदिन मुझे खोला जाए। और
नंबर 5, मेरे अंदर दी गई जानकारियों को पढ़ें एवं पढ़कर उन बातों को आत्मसात कर जीवन में उतारें। और नंबर 6, मेरे अंदर पेन से अनावश्यक काटा पीटी ना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न था, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी इच्छा बताती तो पुस्तक की अभिलाषा क्या है, हमने यहाँ पे 6 पॉइंट बता दिए हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका मूल्यांकन 1 देखेंगे। मूल्यांकन 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पथ के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मार्ग, रास्ता। पथ के पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? मार्ग, रास्ता। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसे 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है इसका। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? उत्तर होगा, उत्तर में क्या लिख देंगे? हम अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपने समाज के लोगों की सेवा करेंगे, अपने परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम बरसात के समय 5 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और इसका प्रश्न नंबर 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। देखिए, पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए हुए 5 क्रिया तथा संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखते हैं इसके संज्ञा शब्द कौन से हो गए। एक हो गया गहना, सम्राट, देव, भाग्य, वनमाली। ये क्या हो गए? आपके संज्ञा शब्द हो गए। अब इसी पाठ से आपको क्रिया शब्द ही छांटना है। तो क्रिया क्या होती है? जहाँ किसी कार्य को होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी वस्तु, स्थान या जाति का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो क्रिया देखिए, गूंथना, गूंथना क्या हो गई? क्रिया। ललचाना क्रिया हो गई। चढ़ना ये भी क्रिया है। तोड़ना और फेंकना। तो जो पाठ में आई क्रिया शब्द है वहाँ आपको हमने यहाँ 5 क्रिया शब्द बताए और 5 संज्ञा शब्द। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 3 और आपका ये मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन था? मूल्यांकन 1 कंप्लीट होता है। और पाठ का नाम क्या था? पुष्प की अभिलाषा। यदि बच्चों आपको ये पुष्प की अभिलाषा पाठ की प्रश्नोत्तर समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।